एक महानुभाव ने निष्काम शब्द की व्याख्या करने को कहा है। निष्काम प्रेम क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि दो क्षेत्र हैं अटैचमेंट के लिए। मन का प्यार जिसे आप लोग कहते हैं, इसके लिए दो एरिया हैं, एक दूसरे के विरोधी। एक प्रकाश, एक अंधकार, एक सुख, एक दुख। एक भगवान का एरिया, एक संसार का, माया का। तीसरा कोई एरिया नहीं है जहां कोई मन का प्यार कर सके। या तो मन संसार से प्यार करता होगा या तो भगवान से करता होगा। ये असंभव है कि दोनों जगह न करे। कहते तो हैं आप लोग ऐसा, ना समझी से ना खुदा ही मिले, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसा नहीं है। या तो इधर के होंगे या तो उधर के होंगे। क्यों? इसलिए कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, चुप नहीं बैठ सकता, बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और कर्म करेगा तो आनंद प्राप्ति के लिए ही करेगा। और दो ही एरिया है। इसलिए कोई मन को पेंडिंग में नहीं रख सकता, अर्थात मन कुछ न करे, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रजाई ओढ़ लेंगे और हाथ पैर सिकोड़ लेंगे। अरे मन तो करेगा। सपने में भी सोचते हैं, सुषुप्ति में भी अविद्या रहती है, कारण शरीर रहता है। तो इसलिए हम कभी बिना कर्म के नहीं रह सकते। जब तक आनंद न मिल जाएगा असली, तब तक ये मशीन चलती रहेगी मन की। क्षणम आयाति पातालम, क्षणम याति नभस्थलम। महोपनिषद 3 अध्याय का 24वां मंत्र। चंचलम हिमनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। चलता रहता है मन। तो दो एरिया में कहीं न कहीं प्रत्येक का मन प्यार करेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि उसको आनंद चाहिए। कोई मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीड़ा ब्रह्मा सब
जो पर्सनैलिटी होगी, आत्मा होगी, उसके साथ मन अवश्य होगा। और जब मन होगा तो वो कहीं न कहीं प्यार करेगा। संसार से वैराग्य होगा तो भगवान की ओर जाएगा। और प्यार करने का तरीका वही है, अंतर नहीं है। जैसे लैला मजनू का प्यार आप लोग पढ़ते सुनते हैं, या आप स्वयं माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हैं, ऐसे ही संत महात्मा भगवान से करते हैं। अरे सबके वही मन है, वही इंद्रियां हैं। संत महात्माओं की क्या कोई अलग से इंद्रियां होती हैं? अरे हमारे भाई तो वो भी हैं, पहले वो भी संसार से प्यार करते थे। उनके भी आंख है, नासिका है, कान है, त्वचा है, रसना है, मन है, बुद्धि है, बस। देवताओं के भी यही है। तो दो एरिया में कहीं न कहीं हम मन से प्यार करते हैं। और प्यार में दो पक्ष होता है, वो भी समझ लो। एक सकाम, एक निष्काम। तो सकाम प्रेम तो सब जानते हैं, आप सब लोग दिन रात करते हैं। यानी अपनी इंद्रियों को सुख देने वाला प्रेम, ये सकाम। हम अपनी आंख को सुख देना चाहते हैं, क्या देखें? कान को सुख देना चाहते हैं, नासिका को, रसना को, त्वचा को। ये सकाम प्रेम। तो दो सकाम प्रेम होता है। या तो संसार को हम देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना चाहते होंगे, माँ बाप बेटा स्त्री पति आदि को। और या तो हम भगवान का स्पर्श दर्शन आदि चाहते होंगे। दो में एक को चाहते होंगे, चाहना पड़ेगा। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। तो ये दोनों सकाम है। संसार से सकाम प्रेम, भगवान से सकाम प्रेम। तो भगवान से सकाम प्रेम करने वाला भी भगवान के लोक जाएगा। और संसार से सकाम प्रेम करने वाला जिससे प्रेम करेगा उसी के पास जाएगा। मां से करे, बाप से करे, बीवी से करे, पति से करे, जिससे प्यार करेगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। अब अपने सुख के लिए न करे प्रेम, दूसरे के सुख के लिए करे, ये निष्काम प्रेम। तो ये संसार में नहीं होता, नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई कर भी ले तो संसार मिलेगा। वैसे दिखाई पड़ता है करते हुए। कैसे? एक मां बच्चे से प्यार करती है, हाँ, उसको खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती, जब से पैदा हुआ। बच्चा तो कुछ नहीं करता मां के लिए। अरे बेचारा अभी क्या करेगा,
अभी तो उठना बैठना भी उसको नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि मां बच्चे के लिए सब कुछ करती है, लेकिन ऐसा नहीं। बच्चे को देख के मां को सुख मिलता है, उसकी तोतली भाषा, उसकी भोली भाली क्रियाओं से सुख मिलता है, ये सकाम। और उससे आशा करती है भविष्य में हमारी सेवा करेगा, हेल्प करेगा, मरने के बाद हमको ये तर्पण वगैरह करेगा। यानी भीतर कामना छुपी है। तो संसार से सकाम प्रेम करो चाहे निष्काम करो, संसार ही मिलेगा मरने के बाद, माने 84 लाख। और भगवान से सकाम प्रेम करो चाहे निष्काम करो, भगवान ही मिलेंगे मरने के बाद। लेकिन सकाम प्रेम भगवान से करने में प्रेम करते समय गिरने का भय है, गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम बदले की भावना रखते हो ना, हम प्यार करते हैं वो भी करें, ये हमारी आदत है। अनादिकाल से हमने संसार में यही किया है। हम जिससे प्यार करें वो भी हमसे करे, अगर नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा प्रेम हम भगवान से, गुरु से करेंगे तो कल को गिर जाएंगे, क्योंकि हम बदले की भावना चाहेंगे, अपनी इंद्रियों का सुख चाहेंगे, वो नहीं मिलेगा तो मूड ऑफ, तो अबाउट टर्न हो जाएंगे, आज नहीं कल। ये सकाम प्रेम में खतरा है। और निष्काम प्रेम इतनी तेजी से आगे बढ़ता है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, कि एक एक क्षण में बढ़ता जाता है। हम उनका सुख चाहते हैं, वो जैसे सुख मिले उनको, उनकी जो आज्ञा हो, बस वो शिरोधार्य है। अपनी बुद्धि नहीं लगाते, बस सरेंडर माने बुद्धि की शरणागति। अर्जुन ने गीता के प्रारंभ में अपनी बुद्धि लगाई कि युद्ध में इन सबको मारेंगे, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, ये पाप, ये नरक हम नहीं चाहते, ऐसा राज्य। और ये भी कहता जा रहा है, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, मैं आपके शरणापन्न हूं। तो भगवान कहते हैं तू शरणापन्न है तो फिर बुद्धि क्यों लगाता है? देखो संसार में आप लोग भाषा पढ़ते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, उड़िया, कोई भाषा पढ़ते हैं? हाँ, तो कैसे पढ़ते हैं? उसने कहा देखो एक का है, आप मान लेते हैं। का की शक्ल ऐसी होती है, आप मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? किसी लड़के ने ये क्वेश्चन किया टीचर से, इसको का क्यों कहते हैं? का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है?
सब मान लेते हैं। अरे इंग्लिश में तो देखो कितने साइलेंट होते हैं। ए को ई पढ़ो, ई को ए पढ़ो, कहीं डबल ए, कहीं डबल ई, कहीं सब साइलेंट है। रटो उसको और बोलो मत, लिखो, और सब मानते जाते हो। कोई बहस नहीं करता कि जब हमको बोलना नहीं है तो क्यों लिखे, हम जो बोलेंगे वही लिखेंगे, ऐसा कोई नहीं कहता। अरे देखो अपने बाप को सब बाप मान रहे हैं। किसी के पास प्रमाण है कि ये मेरा बाप है? बाप कह रहा है इसलिए मान रहे हैं, मम्मी कह रही है इसलिए मान रहे हैं, बस। संसार में हम सब चीज मानते जाते हैं अंधे होके। और भगवान का एरिया आया, बुद्धि लगाएंगे। गुरु जी के आगे बुद्धि लगा रहा है अर्जुन। भगवान से कहता है आप हमारे गुरु जी हैं, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। तो भगवान कहते हैं मेरा शिष्य है और शरणागत है तो फिर युद्ध कर। अरे तो युद्ध कैसे करूं, इनको मारूंगा पाप होगा। ए लो, ये गुरु को उपदेश दे रहा है, पाप होगा। 18 अध्याय का लेक्चर दिया भगवान ने, और अंत में भगवान ने कहा देख, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। तू मन भी मुझे दे दे, बुद्धि भी दे दे। बुद्धि, ये बुद्धि मत लगा। बुद्धि लगा लगा के अनंत जन्म बर्बाद किए तूने। भगवान और गुरु के मामले में बुद्धि मत लगा। वो जो कह रहे हैं मान ले, बाद में समझ में आ जाएगा जब वहां पहुंच जाएगा, अभी नहीं समझ सकता। जब उस क्लास में चला जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो निष्काम प्रेम से हमारा पतन नहीं हो सकता और हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए संत लोग हमको आदेश देते हैं कि संत और भगवान से निष्काम प्रेम ही करो, ताकि पतन न हो और आगे बढ़ते जाओ, अंतःकरण शुद्धि हो जाए। फिर उसके बाद सकाम हो जाओ, कोई डर नहीं, खतरा नहीं। देखो जैसे दूध होता है ना, गाय का, भैंस का, उसमें पानी मिला दो, मिल गया, हाँ एक हो गया, हाँ अब निकालो पानी। कैसे निकाले, अब तो मिल गया उसमें। लेकिन दूध को दही बना लो, फिर मथ के मक्खन निकाल लो, हाँ, और फिर पानी में डाल दो, हाँ अब निकाल लो, हो लो निकाल लेते। अब पानी में मक्खन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, तब द्रौपदी ने सकाम भक्ति की, गजराज ने सकाम भक्ति की, पहले नहीं। हम लोग पहले ही करते हैं, भगवान हमारा एक काम कर दो, हनुमान जी हमारा एक काम कर दो तो 10 लड्डू चढ़ाएंगे। ए दुर्गा मैया हमारा एक काम कर दो, मन्नत, मन्नत कहते हैं उसको। संसार में पहले रुपया देते हैं आप बैंक में,
1,00,000, 1,00,00,000, रसीद बना दो। छोटे से छेद से दे दिया आपने सारा रुपया। इतना विश्वास है, वो रसीद बना देगा। और भगवान से पहले काम करो, फिर चुनरी चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। तुम्हारा विश्वास नहीं है, संसार का है। अरे देखो, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, उनका रुपया बैंक में नौकर चाकर ले जा रहे हैं, निकाल के ला रहे हैं। क्या वो सेठ जी जाते हैं? इतना बड़ा गवर्नमेंट का काम हो रहा है, सब नौकरों से हो रहा है, सब जगह विश्वास है। अरे कितना ब्लैक मनी हमारी इंडिया में चल रहा है, बिना लिखा पढ़ी के 10 करोड़ दे दिया, हमको ब्याज देते जाना। हाँ हाँ देते जाएंगे। और कल को उसने दिवालिया डिक्लेयर कर दिया तो रो, हम क्या कर। हाँ? तो निष्काम प्रेम का मतलब उनको सुख देना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। वे हमारे स्वामी हैं, उनसे हमारा स्वार्थ है। इसलिए और फिर जब ये करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब फिर आपको वो वास्तविक प्रेम गुरु देगा, अलौकिक दिव्य। वो सब तब की बातें हैं। ये संक्षिप्त प्रेम का विषय है, सकाम निष्काम का।